प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहब। प्यारे बच्चों, पीएम ई विद्या की अगली कड़ी के तहत मैं आप सभी के समक्ष 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद लेकर उपस्थित हुआ। प्यारे बच्चों, आज हम सभी छंद की व्युत्पत्ति, छंद के आवश्यक अंग, छंद के प्रकार और पाठ्यक्रम में जितने छंद निर्धारित हैं उन सभी को करने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप एक एक स्लाइड को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको आजीवन ये छंद आज याद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से इसे सुनेंगे, समझेंगे। तो आओ हम शुरू करते हैं छंद। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम छंद की व्युत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। छंद शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ है छंदास, छादनात् अर्थात कविता का छादन है। छंद धातु के अर्थ हैं प्रसन्न करना, आच्छादन करना, आह्लादित करना, बांधना। इन अर्थों के आधार पर छंद शब्द का अर्थ है प्रसन्न करने वाली वस्तु, बंधन आदि किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम करेंगे, जब किसी रचना में वर्णों या मात्राओं की संख्या, गति, प्रभाव, यति, विराम, तुक आदि का नियम माना जाता है तो वो छंद कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, छंद में कविता में संगीत का समावेश स्वतः हो जाता है और वह सरलता से हृदयग्राही बन जाता है। अतः छंदोबद्ध रचना का नाम ही कविता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि छंदोबद्ध रचना ही क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। और हम आगे करने जा रहे हैं छंद के आवश्यक अंग। तो देखो प्यारे बच्चों, छंद के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? चरण। प्रत्येक छंद के कई भाग होते हैं, उनमें प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। अधिकांश छंदों के 4 चरण होते हैं, कुछ एक के 6 चरण होते हैं। इन्हें पाद भी कहा जाता है। याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? पाद भी कहा जाता है। अब देखो, हम 4 चरण कौन कौन से हैं आपके समक्ष उदाहरण सहित समझा रहा हूं और दिखा रहा हूं, और आप देखो कि कबीर के दोहे के 4 चरण को हमने कैसे दिखाया है। तो उपरोक्त उदाहरण में 4 के 4 चरण हैं। ऐसी बानी बोली एक है, मन का आपा खोए 2 है, दूसरा है अपना तन शीतल करे, तीसरा है और अन्न को सुख होए, चौथा है। इस प्रकार 4 चरण हैं। गति। किसी भी छंद का पाठ करने में जो एक विशेष प्रवाह होता है वह गति अथवा लय कहलाता है। यदि छंदों में वर्णों अथवा मात्राओं की संख्या ठीक नहीं तो गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यति। किसी छंद को पढ़ते समय जहां रुकते हैं उस विराम को यति कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि कविता के मध्य में हम अल्प विराम लगाते हैं, उसी को यति और विराम कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं। तुक। छंद के चरणों के अंत में समान अक्षरों का प्रयोग तुक कहलाता है। जैसे अभी हम कबीर के दोहे में देखा है, खोई होई तुक मिल रही थी, तो इस प्रकार उसे हम तुक कहेंगे। मात्रा क्या होती है प्यारे बच्चों? वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। मात्रा स्वरों की गिनी जाती है, व्यंजनों की नहीं। प्यारे बच्चों, हम करेंगे क्रमवार मात्रा का सविस्तार। आप अच्छी तरह से समझोगे और आपकी समझ में आ जाएगा। उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम लघु कहते हैं, लघु मात्रा। अथवा हर स्वर लघु होते हैं। अ, ई, उ, री, रिल, ये कहीं भी हों, इनकी मात्रा
तो वहाँ लघु मात्रा गिनी जाएगी प्यारे बच्चों। उदाहरण देखो आपके समक्ष उपस्थित है क म ल, मतलब इसकी कोई मात्रा का निशान तो होता नहीं, चिन्ह होता नहीं, तो इसलिए एक मात्रा, एक लाइन लगाया एक मात्रा। यस लिखेंगे वहाँ पर दो मात्रा। अब आप उदाहरण देख लो, ये मात्राएं जहाँ भी लगी हैं वहाँ हम एक मात्रा लगाएंगे, क्योंकि छंद में छंद मात्रिक जो होते हैं वहाँ पर हमें मात्रा लगाना होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा कि मात्रा कैसे की जाती है। ये देखिए लघु के बाद हम करेंगे दीर्घ मात्रा प्यारे बच्चों। तो दीर्घ मात्रा किसे कहते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है अथवा दीर्घ स्वर। जितने भी दीर्घ स्वर हैं ये देखो सभी, इन्हें हम दीर्घ उच्चारण दो मात्रा लगाएंगे और इनके जो चिन्ह है मात्रा के आपके समक्ष उपस्थित हैं, आप इन्हें देख लें। तो अब देखो जहाँ जहाँ ये मात्राएं आएंगी वहाँ पर क्या कौन सा मात्रा लगेगी, दीर्घ मात्रा। ये देखो यस और एक आई जैसा एक मात्रा। अब माँ में कोई मात्रा नहीं लगी है, हर्षव है तो इस यह लघु, तो इसलिए यहाँ पर एक मात्रा ओम। ये देखो ओ है ना, तो यहाँ पर दो मात्रा लगी। अब आप लगाओगे बाकी शब्दों में मात्रा। गीता, ये देखो बड़ी ता बड़ा, तो दोनों में लघु या दीर्घ मात्रा लगी। दो मात्राएं लग रही हैं, दो मात्राएं लगी। तो जहां पर दीर्घ आएगा वहां पर दीर्घ, जहां पर लघु आ गया वहां पर एक मात्रा। अब यहां पर लघु आ गया ना, रा और बा, तो यहां पर देखो एक मात्रा लग गई। ऊपर देखो बच्चों, और पूरब पर क्या लग गई, ये देखो दो मात्रा। तो इस प्रकार आपने दीर्घ और लघु मात्रा को समझे और हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से हम अपने जो है लघु और दीर्घ मात्रा लगाएंगे और मात्रिक छंदों को हम हल करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी अंग हैं छंद के जहाँ पर प्यारे बच्चों लघु या दीर्घ मात्रा लगानी होती है, तो इस पर हम सविस्तार चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं संयुक्त अक्षर। जब दो व्यंजन संयुक्त होते हैं तो संयुक्त अक्षर से पूर्व लघु मात्रा भी गुरु मानी जाती है। यहाँ पर गुरु लघु मात्रा भी क्या मानी जाएगी, गुरु। जैसे मस्त, गण्य, कल्प में क्रमशः मा का गा वर्ण में क्या गुरु मानी जाएगी। उनकी मात्राएं कितनी गिनी जाएंगी, दो मात्राओं का चिन्ह क्या लगाते हैं, एस। देखो मस्त, ये देखो माँ के ऊपर क्या लगा दिया हमने, एस, दो मात्रा गिनी गई ना, और ता पर एक मात्रा। समझ गए ना। संयुक्त अक्षर के शुरू में यदि कोई आधा अक्षर आ जाए या वर्ण आ जाए तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी प्यारे बच्चों। जैसे व्यवहार 5 मात्राएं, अर्थात व्या की एक मात्रा ही गिनी जाएगी। 1 2 2 4 1 5। समझ गए ना। चलो अनुस्वार, जिन वर्णों में अनुस्वर का चिन्ह होता है वह भी गुरु माने जाते हैं। जैसे दंड, गंगा, दा और गा को गुरु माना जाएगा। हलंत, जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा होगा उसकी मात्रा गणना नहीं की जाएगी। जैसे राजन शब्द में 3 मात्राएं ही गिनी जाएंगी। रा पर कितनी मात्रा बेटा, 2, जा पर 1 और ना पर कोई मात्रा ही लगाएंगे तो कितनी मात्राएं होगी, 2 और 1 3। विसर्ग, जिन वर्णों के बाद विसर्ग प्रयुक्त होता है वे गुरु माने जाते हैं। जैसे प्रातः, दुख, ता गुरु माना जाएगा। दुख, दा गुरु माना जाएगा। अनुनासिक, जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु होता है वह लघु ही माने जाते। जैसे हंस, यह दीर्घ वर्णों पर घूंघट चंद्र बिंदु होगा तो वह गुरु माने जाएंगे। अब हम अलग अलग चार्ट के माध्यम से समझो, इसको ध्यान रखना। प्रारंभिक में लघु, अगर आ गया संयुक्त अक्षर प्रारंभिक में तो लघु होगा, मध्य में आया तो गुरु होगा। अनुस्वार के बारे में समझें, गंगा,
बीच में आ गया, जहां पर भी आ गया वहां पर क्या, एस, लघु नहीं दीर्घ, और यहां ये दीर्घ हो गया और यहां पर कोई मात्रा नहीं लगेगी, इसलिए 3 मात्राएं हैं। अनुनासिक पर प्यारे बच्चों वो भी लघु। ये देखो दीर्घ वर्ण घूंघट गुरु, विसर्ग गुरु, अतः विसर्ग आ गया इसलिए गुरु। छंद के भेद प्यारे बच्चों, छंद कितने प्रकार के होते हैं? वैसे आम तौर पर या मुख्य तौर पर छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। इन सभी छंदों के बारे में हम सविस्तार चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों और समझेंगे भी। मात्रिक छंद भी पढ़ेंगे, वर्णिक छंद भी पढ़ेंगे जो अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। अब आ गया गण क्या होते हैं। 3 लघु या गुरु वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 लघु या गुरु के वर्णों के समूह गण कहते हैं। वर्णिक गण संख्या 8 होती हैं। इसके हेतु निम्नलिखित सूत्र हैं प्यारे बच्चों। आप सभी ने पढ़ा नहीं लेकिन अब पढ़ोगे। यमाता राज भानस सल ग म। तो इसलिए हम इसको सविस्तार देखते हैं एक एक करके। यमाता राज भानस सलगा। गण स्वरूप लक्षण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसका स्वरूप क्या है, कैसे बना, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यगन यमाता एक आदि लघु, बाकी सभी गुरु हैं। दूसरा मगन मतारा। अब मात्रा लगाना आप सीख रहे हो। सर्व गुरु हैं, सभी गुरु हैं। देख लो प्यारे बच्चों, मात्रा आप लगा रहे हो, अब मैं नहीं। अब यहां पर क्या है, लघु लघु गुरु गुरु और एक लघु अंत लघु। तगण हो गया, रगण राज भा मध्य लघु आ गया है ना। देखो बीच में लघु आ गया, बाकी सभी दीर्घ हैं। यमाता राज आगे हम पढ़ेंगे। जगण जभान मध्य गुरु। ये देखो मध्य में गुरु आ गया। मात्रा सही लगी है, कहीं गलत अगर लगी है तो आपको समझाया मैंने। भानस आदि गुरु। भगण जगण भगण। फिर आगे क्या आएगा ये आप बताओगे अभी। नगण नसल सर्व लघु, सभी लघु मात्राएं लगी हैं नगण में। उसके बाद आएगा सगण सलगा अंत गुरु। तो प्यारे बच्चों यह माताराज भानस लगा हमने पढ़ लिया सूत्र, और इस सूत्र से हम सभी कुछ बना लेंगे। जितने भी यगण मगड़ तगण भगण नगण सभी बनाएंगे प्यारे बच्चों। अब यहां पर उदाहरण है दोहा की। कहत सबे बेंदी दिए अंक 10 गुनो होत, तिये लिलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। इस पर आप चिन्ह लगाओगे, मैंने कोई मात्रा नहीं लगाई है, ये आपका फर्ज है। अब हम पढ़ेंगे दोहा। दोहा क्या है, अब यहाँ पर देखो मात्राएं लगी हैं ना, तो दोहा मात्रिक छंद होगा। लेकिन मैं सभी पेज को पूरी तरह ओपन कर लूं फिर हम पढ़ते हैं। दोहा 4 चरणों का एक मात्रिक छंद है। 1 2 3 4। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण। इन दोनों में पहले और तीसरे में 13-13, आपके देखो ये सामने 13-13 मात्राएं। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं, ये देखो 11-11 मात्राएं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आने जरूरी हैं। गुरु या लघु ये आने जरूरी है। देखो यहाँ पर दोनों क्या आ गए, लघु आ गए, और यहाँ पर दोनों गुरु आ गए, ये आना जरूरी है। चलो प्यारे बच्चों, हम अब कहत सबे बेंदी दी, अभी दोहा का उदाहरण किया था ना, अंक 10 गुनो होते, यहाँ पर लगाओ। देखो क एक ह एक ता एक सा एक बै आ गया 2, बेंदी आ गई 2, दी आ गई 2, दी आ गए 1, ए आ गया 2, अंक बिंदी आ गई, अनुस्वार अनुनासिक आ गया 2, अंक 1 1 1 1 2 2 1। इस प्रकार ये सभी मात्राएं हमने लगा दी हैं। और हमने क्या देखा कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं प्यारे बच्चों, 13-13। दूसरे और चौथे चरण में 11-11।
और अंत में लघु गुरु आया हुआ है, तो इसलिए कौन सा छंद होगा? दोहा छंद। स्पष्टीकरण देते हैं। यहाँ पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, दोनों चरणों में 24-24 मात्राएं हैं, कुल मात्राएं 48 हैं। प्रत्येक सम चरण के अंत में गुरु और लघु है, अतः यहाँ पर दोहा छंद है। ये जरूर लिखना है पेपर में, तभी पूरे अंक मिलेंगे। ये मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया है, आपको अच्छी तरह से दोहा समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी तक मैंने जो कराया है वो क्रमवार आपको कराने के बाद मैंने दोहा छंद कराया, ताकि आपको मात्रा का ज्ञान हो सके, लघु गुरु मात्रा कहाँ लगनी है उसका ज्ञान हो सके, और आप देखो जैसे समझाया था वहीं पर लघु और गुरु मात्राएं लगी हुई हैं। समझ गए ना? अन्य उदाहरण हम देखते हैं प्यारे बच्चों। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग व पाए बौराय। एक और उदाहरण लिया मैंने। बड़े न हुजे गुनन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहा धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखो 3 मात्राएं लगी हुई है ना, फिर ते पर 2 लगनी थी, 2 मात्रा ऐसे लगी हुई है। 100 पर 2 लगनी थी, लगी हुई है। गा पर छोटा ऊ की मात्रा इसलिए 1 लगी हुई है। ङड़ी बड़ी की मात्रा इसलिए 2 लगी हुई है। 13 11 पहले दूसरा है, तीसरा चौथा है। पहले और तीसरे में 13-13, ये देखो 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11-11, तो पूरी 11-11 मात्राएं। तो ये उदाहरण बिल्कुल क्या है? सही है। किसका? दोहा का। लिखने में कहीं गलती भी नहीं है। अगर यहाँ पर बाई चांस 12 मात्रा बन जाती तो हमारे कहीं मात्रा लगाने में गलती है। तो देखा, इसी प्रकार बड़े न हुजे गुणन में बिरद बड़ाई पाए, कहा धतूरे सो कनक गहनो गढ़े न जाए। प्यारे बच्चे, आप कोई भी एक उदाहरण याद कर लें और इस प्रकार आप मात्रा लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। गुड। सोठा। सोठा क्या होता है? दोहा किया ना, सोठा क्या होता है? सोठा दोहा छंद का उल्टा होता है। मैं बच्चों को याद करने के लिए कहता हूँ तो कहता हूँ आप सोठे के लिए एक शब्द याद कर लो, उल्टा। दोहे का उल्टा, बस सारा कुछ उल्टा उल्टा कर दो। सोठा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण को हमने दोहे वाले उदाहरण को क्या कर दूंगा? उल्टा कर दूंगा। सब कुछ उल्टा कर दिया। ये देखो, पहले आता था कहत सबे, मैंने उल्टा कर दिया। अंक 10 गुनो होत कहत सबे बेंदी दिए, अगणित बढ़त दो तिये लिलार बेंदी दिए। सब कुछ जब उल्टा हो गया तो इसकी परिभाषा भी उल्टी हो गई है। तो स्पष्टीकरण भी दें। यहाँ पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, कुल 48 मात्राएं हैं, अतः यहाँ सोठा छंद है। देख रहे हो ना बच्चे, बिल्कुल हर एक चीज क्लियर करके लिखा है, समझा रहा हूँ आपको। आप भूलोगे नहीं किसी भी छंद को, आप अच्छी तरह देख रहे हो ना, कभी भी छंद को भूलोगे नहीं। आगे हम चलते हैं। सोठा के बाद चौपाई। चौपाई देख लेते हैं क्या होती है। चौपाई 4 चरणों का एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? सममात्रिक। सम मतलब बराबर मात्राएं होंगी, इसीलिए तो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 16-16। मैं बच्चों को क्या कहता हूं? चौपाई 4 चरण, 4 गुना 4 16। तो आप याद रखो 4 गुना 4 चरण, 4 गुना 4 16-16 मात्राएं चारों चरण में है। तो चारों चरण में ये 16 मात्रा हो गई हर चरण में, तो 16 चौके 64। कुल कितनी मात्राएं? 64 मात्राएं होती हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे चरणों के अंतिम शब्दों की तुक मिलती है।
तुक मिलना बहुत ज़रूरी है और मिलती भी है। अंत में दो गुरु होने से लय और भी सुंदर, अगर दो गुरु आ जाए ना तो लय सुंदर हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं, अंत में जगण तथा तगण नहीं होते। जैसे हम पढ़ते हैं अभी, देखो, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब सुका, बैर न करे काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, राम प्रताप विषमता खोई। प्यारे बच्चों देखो, प्रत्येक चरण में 16 16 16 16 मात्राएं। अंतिम बात कही गई से अंत में दो गुरु होने से, ये देखो, त्रैलोक का देशों का, तुक मिल गई ना, कोई खोई, तो क्यों चौपाई छंद याद होगी ना। स्पष्टीकरण देते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं, बताते भी। उपरोक्त उदाहरण में चारों चरण में 16 16 मात्राएं हैं और तुक भी मिलती है तथा अंत में दो गुरु भी हैं, अतः ये चौपाई छंद है। समझ आ गया ना चौपाई छंद। हम और उदाहरण देखते हैं चौपाई की, जिस प्रकार दोहे की देखे थे। ये तो जरूर आपने पढ़ी होगी जो मैं अब उदाहरण देने जा रहा हूं, पक्का। क्यों, समझ आ रहा? देख रहे हो, जो हनुमान के भक्त हैं वो इसका उच्चारण जरूर करते हैं। आगे देखो, अब मैं पढ़ता हूं प्यारे बच्चों। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। क्या बात है, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, बार बार पढ़ने का मन करता है। तो आप तो हनुमान चालीसा अगर पढ़ रहे हो तो आप चौपाई पढ़ रहे हो, और इस प्रकार आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, बस लिखने की जरूरत है। क्या लिखने की जरूरत है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हैं। अंत में देखो यहाँ लघु आ गया, तो यहाँ पर भी लघु आया। यहाँ पर क्या आया? गुरु आया, तो यहाँ पर भी गुरु आया, तो इसलिए लयबद्ध है। तो इसे हम कहते हैं चौपाई छंद। आगे हम करते हैं कवित। कवित आ गया बेटा वर्णिक छंदों में, हम पढ़ेंगे कवित छंद भी, कोई बात नहीं, अच्छी तरह पढ़ना, ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा। इस मुक्तक वर्णिक कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं कवित में? 31 वर्ण होते हैं। 8 8 8 7 अथवा 16 तथा 15 वर्णों पर यति कॉमा होती है। अंत में गुरु वर्ण होता है। याद रखना, अंत में क्या होता है? गुरु वर्ण होता है। हम उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से, अभी मैं पढ़ता हूं, चिंता ना करो। अपनी परिभाषा जो बताई है ये कवित की, इसको भी साबित करूंगा कि ये सही है। आप देखो पहले परिभाषा, फिर मैं परिभाषा पढ़ता हूं। चलो, लास्ट लाइन, अंतिम लाइन आ रही है आपके सामने। चलो, जोगी जति ब्रह्मचारी, बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत हैं, बड़े बड़े राजन के ताबत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के दर्प को दलत हैं। तो ये है हमारे पाठ्यक्रम में एक निर्धारित है। कौन कवि यह महोदय हैं? कौन है वो? यह अपने गुरु गोविंद सिंह, वहां से ली गई पंक्तियां हैं। और जो परिभाषा है कवित्व की, उसमें देखते हैं सटीक बैठती कि नहीं। देखो 16 और 15 वर्णों पर यति होनी चाहिए, या 8 8 8 7 पर। अब हम गिनते हैं। यहाँ पर अभी मैंने पहले क्या गिना था प्यारे बच्चों? मात्रिक छंदों में मात्राएं। अब यहाँ वर्णिक छंद है, इसलिए वर्ण गिनेंगे। गिनो फिर।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8 पर देखो यति आ गई, 2 4 6 8, फिर 8 8 8, 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 पर यति आ गई, फिर 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15। तो यहाँ पर आया 16 वर्ण, यहाँ पर आया 15 वर्ण। 8 8 8 7, देखो 8 फिर 8 फिर 8 फिर 7, मतलब देख रहे हो 8 8 7। इसी प्रकार 16 15 16 15 पर क्या है पूर्ण विराम। तो स्पष्टीकरण में देखते हैं, यहाँ प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है। 15 16 31, 15 16 15 16 15 31, 16 15 31, 16 तथा 15 वर्णों पर यति है और अंत में गुरु वर्ण है, अतः ये कवित्त छंद है। देख लो प्यारे बच्चों, अंत में क्या है, सभी जगह पर क्या है, गुरु है। ये देखो, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा है प्यारे बच्चों, कवित्त छंद है। अगला हम करते हैं अंतिम और लास्ट सवैया। यह है वर्णिक छंद है, सवैया भी एक वर्णिक छंद है। 22 से लेकर 26 वर्णों के समवर्णिक छंदों को सवैया कहते हैं। इसके 6 भेद हैं, मदिरा, मतगंध, किरीट, दुर्मिल, सुंदरी, कुंदलता। चलो, मतगंध सवैया का उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों, परिभाषा भी देखेंगे, आप इसको याद रखोगे। इस सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 7 भगन और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। 22 से लेकर कितने, 26 वर्ण। लेकिन हमने क्या देखना, मतगंध देख रहे हैं, इसलिए 23 वर्ण। चलो प्यारे बच्चों उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है आपके समक्ष, देख लिए। गुड, पंक्तियां आगे देखो और सभी में गिनो आप लोग 23 वर्ण है या नहीं। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है, देहि विहीन सने सबो तन ने विरकत अगे अच्छे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। लो जी 23 वर्ण आगे भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 वर्ण इसमें भी प्यारे बच्चों। तो दोनों पंक्तियों में 23 वर्ण है। तो ये कौन सा है सवैया, हमने क्या बताया था। अन्य उदाहरण भी देखते हैं हम। क्रीड सवैया, मतगंध सवैया। अब इसमें 24 वर्ण होते हैं। किसके, क्रीड सवैया का उदाहरण लेते हैं हम, इसमें 24 वर्ण होते हैं। हम गिनेंगे प्यारे बच्चों, आपको अभी गिन कर भी दिखाया था हमने, ठीक है। तो हम गिनेंगे, आप गिनो। यहाँ पर ये 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में आपने पढ़ कर आए हो। मानुष हो तो वही रस खान, बसो वज्र गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहो बस मेरो, चरो नित नंदन की धेन मझारन। यही पंक्ति थी ना। तो ये देखो यहाँ पर भी 23 वर्ण आपको के समक्ष आया। तो इस प्रकार से जो हमारा छंद है यही समाप्त होता प्यारे बच्चों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया सभी छंद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप आजीवन इसको नहीं भूलेंगे। हम आगे पुनः आपसे नए विषय के साथ मिलेंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद करते हुए आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।